ऑनलाइन लानत का पता है? मैं बताता हूं। जिसने पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का डे 3 नहीं देखा, उसने शान मसूद को ऑनलाइन लानत नहीं भेजी, उसकी पुअर कैप्टेंसी की वजह से। फैक्ट और प्रूफ के साथ ये मैं वीडियो लेकर आया हूं। आपसे एक जनरल एक क्वेश्चन करता हूं मैं, आप मुझे ये बताओ, एक मैच में टॉप विकेट टेकर हो, आपको पता है कि वो अच्छी बॉलिंग करवा रहा है, तो आप चाहोगे ना जहां पर पार्टनरशिप नहीं टूट रही तो उसी मेन बॉलर को, मेन वेपन को लेकर आया जाए। आप ये चाहोगे ना 18 ओवर करवा जाना लेकिन अपनी मेन वेपन का इस्तेमाल ना करना। 18 ओवर का डिफरेंस इतना ज्यादा पड़ गया, 150 रन बनवा जाना, साउथ अफ्रीका को मैच में इन करवा जाना। ये सारी की सारी मिस्टेक किसकी है? सिर्फ शान मसूद की मिस्टेक है। 18 ओवर हो जाना, उनकी पार्टनरशिप को बिल्ड करवाना, ये शान मसूद की मिस्टेक है। आसिफ अफरीदी को क्यों नहीं ओवर दिया, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन शान मसूद ने ऐसा चाह कर भी नहीं किया। जो लास्ट 4 विकेट्स थी ना इनकी, टेल एंडर उसमें शामिल है, उसमें 200 रन बना देती है साउथ अफ्रीका टीम, लेकिन हमारे लास्ट के 4 बैट्समैन सिर्फ 17 रन बनाते हैं। कोई दुख नहीं है, लेकिन ये 200 रन बने किसकी वजह से? कैप्टेंसी की वजह से। पाकिस्तान टीम पूरे 100 ओवर करवा चुकी होती है, जिसमें सही सारा कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन शान मसूद अपने टॉप विकेट टेकर को ओवर ही नहीं करवाता। 100 ओवर के बाद 119 ओवर तक सिर्फ करवाता है साजिद खान से, शहनशाह अफरीदी और नुमान अली से। एक ओवर भी वो आसिफ अफरीदी को नहीं देता, जिस वजह से ये स्कोर यहां तक पहुंच गया कि वो 400 को क्रॉस कर पाए। ये देखें, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है हर एक ओवर का, क्योंकि मैं लाइव टेस्ट मैच देखा ही है। ये देखें, 101 ओवर की कौन करवाता है? ये करवाता है नुमान अली। रिबाटा को करवा रहा था, चौका उसको पड़ गया। 102 ओवर साजिद खान, फिर 103 नुमान अली, फिर 104 फिर साजिद खान, फिर 105 फिर नुमान अली, फिर 106 फिर शहनशाह अफरीदी आते हैं, उसको चांस दिया जाता है। लेकिन इन 6 ओवर में जम के धुलाई होती है, लेकिन मजाल है आसिफ अफरीदी को ओवर दिया जाए। उसके बाद 107वां ओवर देखें, फिर साजिद खान टू रबाटा आता है। ये चेक करें, उसकी भी ठुकाई होती है, लेकिन ओवर वो नहीं देता आसिफ अफरीदी को। फिर 108वां ओवर चेक करें, फिर शहनशाह अफरीदी करवाने आते हैं। उसके बाद फिर 109वां ओवर, फिर 110वां ओवर फिर शहनशाह अफरीदी को दिया है। एक ऐसे ही मैं सलमान अली आगा तक को ओवर दे दिया, लेकिन आसिफ अफरीदी को ओवर नहीं दिया। 113वां ओवर देखें, सलमान अली आगा टू रबाडा। ऐसे ही फिर जो लास्ट में विकेट मिलती हैं, तीसरी बॉल पर आसिफ अफरीदी विकेट्स उसकी ले जाता है। एंड पर आकर जब मैच हाथ से फिसल गया, फिर आसिफ अफरीदी को ओवर दिया जाता है। उससे पहले 18 के 18 ओवर उन तीनों बॉलर्स ने ठुकाई करवाई है रबाटा से। यहां पर आप देख सकते हैं, जब रबाटा आया बैटिंग करने के लिए, मिराज बैटिंग करने के लिए आया था, उस टाइम शहनशाह अफरीदी का स्कोर थे 70, उसने 22 ओवर करवाए हुए थे। 4 ओवर करवाता है, 95 तक उसका स्कोर चला जाता है। लेकिन आसिफ अफरीदी के उस टाइम पर ओवर थे जस्ट 32। ऐसे ही नुमान अली 4 ओवर करवा जाता है, ऐसे ही साजिद खान 4 ओवर करवा जाता है, और फिर 2 ओवर तो बीच में सलमान अली आकर करवा जाता है। सिर्फ एंड पर आकर ये आसिफ अफरीदी रबाडा को सिर्फ 3 बॉल करवाता है और उसको आउट कर देता है। पता नहीं ऐसा गांजा कौन सा पिया हुआ था शान मसूद ने कि आसिफ अफरीदी से ओवर ही नहीं करवाया जा रहा था। रबाडा 6 लगा रहा है, 4 लगा रहा है, T20 की तरह वो खेल रहा है, जैसे T20 में 50 लगाते हैं ऐसी उसने 50 लगाई, लेकिन शान मसूद ने आसिफ अफरीदी को ओवर नहीं दिया। मुझे लॉजिक आप बताएं, आसिफ अफरीदी को क्यों नहीं ओवर दिया? जहां पर आसिफ अफरीदी सिर्फ 34 ओवर करवाता है एक इनिंग में, लेकिन दूसरी तरफ मिराज उनका बेस्ट स्पिनर जिसने 7 विकेट ली हुई हैं, वो 42 ओवर करवाता है। आप डिफरेंस चेक करें, 7 से 8 9 10 ओवर का डिफरेंस आ रहा है यहां पर, लेकिन आसिफ अफरीदी को तब लेकर आता है जब मैच हाथ से फिसल जाता है। ये कौन सा लॉजिक हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आसिफ अफरीदी को क्यों नहीं ओवर दिया गया, जब पता है मेन वाइपन मेरी इस टाइम जो फॉर्म में है, डोमेस्टिक में भी खेल चुका है, उसके पास स्किल ज्यादा है, उसको विकेट्स भी मिल रही है, फिर आसिफ अफरीदी को कंटिन्यू क्यों नहीं करवाया गया? वो स्पिनर है, फास्ट बॉलर नहीं है वो, ताकि उसको सांस फूल जाए या कोई और मसला हो। स्पिनर है वो दोस्तों। अगर चलो
5 ओवरों के बाद लिया था। यहां पे तो 18 ओवर करवा गया, लेकिन एक भी ओवर उसको नहीं दिया। 19वां ओवर आकर आप आसिफ अफरीदी को दिया और रिबाडा को वो आउट करके चला गया। ये मैच हमारी मुट्ठी में था। साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर इस तरह आउट हो गए थे, लेकिन एंड में ना अहली की वजह से, शान मसूद के गलत डिसीजन की वजह से ये मैच हमारे हाथ से छिन गया दोस्तों। लेकिन एंड पर आकर जब हमारी बैटिंग आती है, हमारे बैट्समैन ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं, बाबर आजम क्रीज पर मौजूद होते हैं और मोहम्मद रिजवान, इन लोगों ने आकर मैच संभाला है। सीनियर प्लेयर हैं, इन पर तवक्का भी की जा रही थी, स्पेशली बाबर आजम पर। या अल्लाह तेरा शुक्र है 49 रन बना रखे हैं, अभी तक आउट नहीं हुआ, अच्छे रिदम में बैटिंग कर रहा था, फील्डर को गेंद मार रहा था, बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, बहुत अच्छे मूड में बैटिंग कर रहा था। ऐसा फील हो रहा था, इतना सा भी प्रेशर नहीं लग रहा था कि बाबर आजम प्रेशर ले रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है, दोनों सीनियर प्लेयर हैं, कल के दिन ये दोनों अच्छी पार्टनरशिप लगा जाएं। सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप मैच अपने हाथ में है दोस्तों, क्योंकि डे 4 है। डे 4 पर ज्यादा मुश्किल होने वाला है बैट्समैन के लिए, ग्रेव बनने वाला है। ये बॉलर्स के लिए जन्नत है, ये जहन्नम जैसी पिच हो चुकी है इस टाइम बैट्समैन के लिए। बैट्समैन सीनियर मौजूद है वहां पर क्रीज पर, रिजवान और बाबर आजम, लेकिन दोनों को पार्टनरशिप जरूर लगाना पड़ेगी, क्योंकि नया दिन है। नए दिन पर चाहे पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आ रही होती है, चाहे साउथ अफ्रीका, ऐसे चुटकियों में आउट होते हैं। स्पेशली स्पिनर बहुत अटैक करते हैं स्टार्ट में ही आकर। अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एक अच्छी पार्टनरशिप लगा जाते हैं, लीड थोड़ी सी अच्छी ले जाते हैं 150 से ऊपर की, तो मैच फिर भी पाकिस्तान जीत सकती है। लेकिन कल का दिन जो सेकंड डे था, वहां से ये लग रहा था कि 50-50 मैच है। आज पाकिस्तान के शान मसूद की कैप्टेंसी की वजह से, हमारे कुछ बॉलर्स की वजह से ये जीता जिताया मैच, 50-50 का भी चलो मार्जिन रखो आप, ये मैच आप लोगों ने साउथ अफ्रीका की झोली में डाल दिया है। अब ये 90 साउथ अफ्रीका के हक में जा रहा है, 10% पाकिस्तान के हक में आ रहा है। बस इसके अलावा कुछ भी दोस्तों नजर नहीं आ रहा। बाबर आजम से ज़ाहिर बात है तवक्का तो बहुत है, बाबर आजम के फैंस तो यही चाहेंगे बाबर आजम एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाए, यहाँ तक कि सेंचुरी की दुआ भी मांगेंगे। लेकिन दोस्तों हाल यही है कि हमारे बैट्समैन नहीं चल रहे, या तो पहली इनिंग में चल गया तो आसमान पर पहुंच गए। अब इमामुल हक है, उसने पहली इनिंग में स्कोर किया, बाद में 3 इनिंग में अभी तक उसने कोई डिलीवर करके नहीं दिखाया। शान मसूद अच्छी बैटिंग करें, अब्दुल्ला शफीक भी बस ऐसे ही है, 150 उसने लगाई है। तो हमारे बैट्समैन इतने फॉर्म में नहीं है। हाँ, साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई ना कोई पार्टनरशिप जरूर लगा जाता है, यहाँ तक के टेल अंडर उनकी हमें हमारे बॉलर्स की धुलाई कर देते हैं ऐसी पिचेस पर। दोस्तों मैच की सूरत हाल ये है, डे 3 खत्म होने के बाद अभी तक सिर्फ 23 की लीड है पाकिस्तान टीम के पास। मैं मानता हूँ डे 4 को मैच चला गया है, अभी 2 इनिंग बाकी है। ये मैच अगर पाकिस्तानी बैट्समैन चाहे, लेकिन उम्मीद तो नहीं लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी, क्योंकि सिर्फ 3 बैट्समैन बचे हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, जिस पर आप कहीं ना कहीं उम्मीद लगा सकते हो कि कोई भी प्लेयर टिक के खेल जाए। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान टीम सरवाइव कर पाएगी डे 4 को? क्या लगता है ये लीड पाकिस्तान, अगर 200 कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, 200 बहुत बड़ा रन है, अगर ये ऐसी सिचुएशन में भी 200 की लीड ले जाते हैं, अगर 200 की लीड लेंगे तभी ये मैच में इन रहेंगे, अगर 200 की लीड नहीं लेंगे तो ये मैच से बाहर हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बड़े इजीली ये चेज कर जाएंगे रन, जैसे वो जिस स्टाइल से बैटिंग कर रहे हैं। और उन्होंने बता भी दिया था मैच खेलने से पहले माकरम ने कि हम प्लान लेके आए हैं अगेंस्ट साजिद खान और नुमान अली। इन दोनों का नाम लिया था इंटरव्यू में, और दोनों को इन लोगों ने इतनी ज्यादा विकेट्स नहीं दी, आसिफ अफरीदी को वो विकेट्स देकर चले गए। उन दोनों के अगेंस्ट प्लान था, लेकिन पत्ता फेंक दिया पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने आसिफ अफरीदी। जारी बात है, मेहनत की है, मेहनत का फल लेकर आया। डेब्यू के दिन 5 विकेट्स लेकर जाना, डेब्यू के मैच में 6 विकेट लेकर जाना, बहुत बहुत ड्रीम डेब्यू होता है। एज जारी बात ऑफ कोर्स मैटर नहीं करती अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस हो तो। आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या लगता है पाकिस्तान कैसे कम बैक कर सकता है इस मैच में? बैट्समैन पर उम्मीद है आपको? क्या लगता है? इन सब चीज़ों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितनी लीड लेनी चाहिए, मिनिमम कितनी लीड हो कि पाकिस्तान मैच में इन रहेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी जीतता तो ड्रा की तरफ तो जा सकता है। इसके बारे में फैक्ट के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और शान मसूद की कैप्टेंसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी थर्ड क्लास उसने कैप्टेंसी की है, 18 ओवर करवा जाना, एक भी ओवर आसिफ अफरीदी को नहीं देना, ये कितनी बड़ी ज्यादती है, ये जरूर मुझे बताना।